सिर्फ रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करती आई प्रियंका गांधी राजनीति में मां और भाई के लिए चुनाव प्रचार से बढ़कर किसी बड़ी भूमिका की तैयारी में तो नहीं। बुधवार को ऐसी अटकलें जोर शोर से लगने लगी जब प्रियंका ने अहमद पटेल और जनार्दन द्विवेदी जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक में हिस्सा लिया। बैठक राहुल गांधी के दिल्ली स्थित घर पर हुई। प्रियंका को कांग्रेसी सियासत से हमेशा दूर रखते आए कांग्रेसियों ने फिर कहा, सभी अटकलें बेबुनियाद हैं। राजनीतिक मामलों में उनके अपने विचार हैं। समय समय पर वे कार्यकर्ताओं से चर्चा करती रही हैं। अगर उन्होंने किन्हीं विषयों पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से बात की हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। सवाल ये है कि ऐसे में जब कांग्रेस को आज हर उस मदद की जरूरत है जो उसे सियासी भंवर से उबार सके, प्रियंका को पार्टी पीछे क्यों रखना चाहती है? आखिर ये कौन सा सियासी कोड है जिसमें प्रियंका अपने करिश्मे का इस्तेमाल केवल राहुल और सोनिया गांधी के लिए करेंगी? इस सवाल पर सभी कांग्रेसी खामोश हैं। खामोशी की वजह है कांग्रेस के एक बड़े वर्ग में ये सोच कि प्रियंका की सक्रियता का मतलब ये निकाला जाएगा कि राहुल का जादू खत्म हो गया। प्रियंका हमेशा सक्रिय राजनीति से दूरी बनाकर रखती हैं, तो उसकी वजह रॉबर्ट वढेरा और उनसे जुड़े विवादों में भी देखी जा सकती है, जो प्रियंका के दामन को मैला करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इस दूरी की सबसे बड़ी वजह वो डर है कि मौजूदा माहौल में अगर प्रियंका का करिश्मा भी कांग्रेस के लिए खेवनहार साबित नहीं हुआ तो प्रियंका गांधी की इमेज का क्या होगा। ऐसी सोच बिना आधार के नहीं, क्योंकि पिछली दफा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त अमेठी और रायबरेली में प्रियंका के चुनाव प्रचार के बावजूद क्षेत्र की 10 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन कांग्रेसी तब भी आशान्वित हैं कि अगर प्रियंका पार्टी का प्रचार अमेठी और रायबरेली के बाहर दूसरी सीटों पर भी करती है तो आम आदमी फीवर के बीच भी पार्टी को फायदा होगा। बहरहाल जानकारी यही है कि प्रियंका 2014 में खुलकर तो शायद नहीं उतरे, लेकिन अंदर खाने संगठनात्मक मामलों में वे राहुल गांधी की सक्रियता के साथ मदद करेंगी। और इसीलिए आने वाले दिनों में अगर प्रियंका फिर से वरिष्ठ कांग्रेसियों की बैठक में पाई जाती हैं, तो शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस समय दिल्ली से संजीव त्रिवेदी।